नमस्कार विद्यार्थियों। और कैसे हो? पढ़ाई चल रही है कंटिन्यूस? घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आपकी पढ़ाई कोई डिस्टर्ब नहीं होगी। समय समय पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज हमारा लेक्चर नंबर आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर 6। इस लेक्चर 6 से पहले हमने बिफोर लेक्चर्स में क्या पढ़ा है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो बिफोर लेक्चर्स में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस, क्या डायरेक्शन होती है। एक पॉइंट चार्ज के कारण चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो हम उस पॉइंट चार्ज के कारण हम आर दूरी पर हम देखना चाहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी उसका फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, ठीक है, मोस्ट टॉपिक है। तो हम एक बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। ये पॉइंट चार्ज है Q। हम जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो R दूरी पर कितना है, यहां से R दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। यहाँ पे R दूरी पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो हिंदी लिख देते हैं। एक बिंदु आवेश Q है। एक बिंदु आवेश Q है जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने माना कि इस बिंदु पर धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, यानी इस पॉइंट पर Q0 एक चार्ज स्थित है जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। तो तब कूलॉम के नियम से क्योंकि दो चार्ज जब r डिस्टेंस पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य में कूलॉम का नियम लगता है, और कूलॉम का नियम बल के लिए डिफाइन होता है। तो क्या बल होगा? F बराबर K Q0 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 इतना ही पर लगेगा क्योंकि K Q ये Q0 उनके बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वी नो दैट
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से क्या सूत्र है इसका? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, समीकरण नंबर 2। इसे पहले वाले लेक्चर्स में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला पढ़ा है, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट। इस एफ वेक्टर की वैल्यू को यहां पुट कर दो, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर तो क्या है, ई वेक्टर बराबर 1/q को हम अलग कर लेते हैं, एफ वेक्टर की वैल्यू रखेंगे कि क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब वेक्टर लगा रखा है तो इसकी एक दिशा भी होगी, तो इसकी इस पर इसके कारण बल कहां लगेगा, इस ओर, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका आर है इसकी दिशा। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है, ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर के, ये एक पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर हम ई और आर में ग्राफ खींचे, ई व आर में ग्राफ, तो आर जो है वो नीचे है, तो देखो क्या ग्राफ बनेगा, नोट करते चलना। इलेवेंथ क्लास में हमने ग्राफ खींचा है, ये आर और ये ए, ग्राफ आपका ऐसा है, ठीक है। और यदि ई और 1/r में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। ई और 1/r स्क्वायर में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ सीधा, क्योंकि समान बाती का चिन्ह है। यहां आप देख रहे हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे निर्भर कर रही है, निर्भर कर रही है वो ई वेक्टर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे इस दूरी को आप बढ़ाते जाओगे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, निर्भर किस पे कर रहा है, ई वेक्टर जो है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, दूरी को जैसे जैसे पास करते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, हमने एक बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसकी जगह क्या होता, माइनस चार्ज होता, तो क्या आता, ई वेक्टर बराबर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे माइनस का चिन्ह आ जाता, तो ये नोट कर लो आप, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब हम एक पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल
रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र, एक परिभाषा दी थी कि एक सोर्स चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आए, जो भी धनात्मक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आए, तो क्या होगा, उस पर एक बल अनुभव होता है, बल अनुभव होता है और वो जिस दिशा में गति करता है, क्योंकि बल होगा तो या तो वो उसकी ओर गति करेगा या उससे दूर जाएगा, तो जिस दिशा में अनुसरण करता है, ठीक है, तो उसको एक लाइन से डिनोट करते हैं, उसी लाइन को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है जिसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया, इसमें हम स्वतंत्रता पूर्वक हमने एक क्यू नॉट चार्ज को डाला। हम देख रहे थे कि क्यू नॉट चार्ज इस प्रकार से गति कर रहा है, ठीक है, जैसे ये ऐसे जा रहा है, तो इसके अनुसरण को, इसकी गति को हमने एक लाइन से डिनोट कर दिया। ये जहां तो ऐसे रहा था, यहां ऐसे आ गया, तो यहां से यहां गया, तो हमने इसको ऐसे लाइन से डिनोट कर दिया। इसी लाइन को हम विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा की क्या परिभाषा हुई कि स्वतंत्रता पूर्वक जब किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लटकाया जाता है या छोड़ा जाता है, तो वह जिस दिशा में अनुसरण करता है उसको एक लाइन से डिनोट करते हैं, उसी लाइन को हम विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। जैसे हमने इसको यहां लटकाया, ये इस दिशा में गया, हमने इसको ये लाइन बना दी, ये लाइन ही क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहलाएगी। अब इस लाइन की आप डायरेक्शन देखो, तो ये लाइन जो है वो प्लस से दूर जा रही है, यानी ये जो आवेश है, अगर प्लस क्यू आवेश के पास हम धनात्मक परीक्षण लाएंगे, तो ये धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस क्यू आवेश से दूर जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी, प्लस के आवेश से दूर। तो इसकी हम प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं, कुछ विशेषताएं या कोड, यानी ये मोस्ट टॉपिक है, इसमें कम से 2-3 बार पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, और विद्युत बल रेखाओं के 2 गुण या 4 गुण या 4 विशेषताओं के बारे में उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो पहली विशेषता ये है कि विद्युत बल रेखाएं, नोट करते चलना, विद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर चलती हैं, ठीक है। प्लस क्यू आवेश से निकलेंगी, और अगर कहीं माइनस चार्ज होगा, अगर यहाँ पास में ही हम जैसे माइनस चार्ज रख दें, तो इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसमें इसके पास ले जाएंगे, तो ये इससे तो दूर जाएगा, इसकी ओर जाएगा, क्योंकि ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो विद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर चलती हैं, ये इसकी एक विशेषता है, ठीक है। ये ऐसे चलेंगे, माइनस क्यू से वापस प्लस क्यू की ओर नहीं आएंगी, यानी ये कैसा वक्र बना रही है, खुला वक्र बना रही है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, विद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर चलती है। दूसरी है विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। तीसरा, ये विद्युत बल रेखाएं जो है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये मोस्ट टॉपिक। विद्युत बल रेखाएं
कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, अगर काटती हैं, अगर ऐसे काटेंगे तो एक विद्युत बल रेखा ऐसे एक जाएगी, एक ऐसे जाएगी, यानी इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा होगी? दो। और किसी एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की या तो एक दिशा है तो उससे दूर होगी या उसके पास होगी। दैट्स ऑल। तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर काटती हैं, तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा संभव है। ठीक है, एक ऐसे, जैसे एक ऐसे विद्युत बल रेखा आ रही है, एक ऐसे आ रही है, तो इस पॉइंट पर यहाँ पे एक ऐसी डायरेक्शन होगी, एक ऐसी डायरेक्शन होगी, तो एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती। ठीक है, जो कि असंभव है, ठीक है, इसके 3 पॉइंट हो गए। चौथा, जैसे एक ऐसी बल रेखा जा रही है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे यहाँ पॉइंट है, इस पर हमने स्पर्श रेखा खींची, तो ये किसकी दिशा को व्यक्त करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो चौथा पॉइंट क्या है, नोट कर लेना हमने कि किसी भी विद्युत बल रेखाओं के किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहाँ पे, किसी भी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है? व्यक्त करती है। ठीक है, तो और जहां पे अगला पॉइंट यहां नोट कर लेते हैं, जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। ठीक है, और इसके जस्ट ही अगर हम छठवां पॉइंट बनाएं तो होगा जहां पे विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, यहाँ पे एक यहाँ, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? दुर्बल होगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की परिभाषा और इसकी बहुत अच्छी विशेषता और प्रॉपर्टी। इनमें से कोई 2 या 4 विशेषताएं पूछ ली, एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो एग्जाम की दृष्टि से अपने आप में एक मोस्ट टॉपिक्स है। अब याद रखो, विद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर चलती हैं, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, अगर काटती हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होंगी, दो दिशा संभव है, जो कि असंभव है। ये विद्युत बल रेखा है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचो, वो किसकी दिशा को व्यक्त करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। जहां पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां पे विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। ठीक, ये आप नोट कर सकते हो। पांच और 6 चैप्टर में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ेंगे, तो उसमें सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम मैग्नेटिक लाइंस पढ़ेंगे, तो वहां पे भी यही प्रॉपर्टीज काम में आएंगी। थोड़ा सा चेंज होगा कि वो ये खुला वक्र बनाती है, वो बंद वक्र बनाती है, तो वो आगे की बात है। अब जो मोस्ट टॉपिक्स जो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपोर्टेंट है, द्विध्रुव
निकाय और द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है समझना। द्विध्रुव जैसे कि नाम से स्पष्ट है, द्वि माने दो, ध्रुव माने आवेश, दो आवेश। अब दो आवेश भी कौन से, एक प्लस का और एक माइनस का। ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि प्लस प्लस के हों, प्लस माइनस, अगर वो प्लस प्लस के हैं तो वो दो ध्रुव नहीं है। जैसे हमने HCl को जब हम तोड़ते हैं तो एक H प्लस और एक Cl माइनस बनता है। ठीक है, तो ये जो H प्लस और Cl माइनस बना है इसको बोल सकते हैं द्विध्रुव, क्योंकि एक पर चार्ज पॉजिटिव है, एक पर चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, तो द्विध्रुव दो आवेश, एक प्लस का हो एक माइनस का हो। ठीक है, कुछ दूरी पर स्थित हो, जैसे ये प्लस का है ये माइनस का है, कुछ दूरी, और दूरी भी होनी चाहिए अल्प, और हमने ये अल्प दूरी को मान लिया 2a। ठीक है, दो आवेश जिसमें एक प्लस का हो एक माइनस का हो और कुछ दूरी पर स्थित हो, तो ये जो बना है, ये सिस्टम जो बना है ये वाला, ये सिस्टम कहलाता है आपका द्विध्रुव। क्लियर होनी चाहिए बात। दो ध्रुव का मतलब है, द्वि माने दो, ध्रुव माने आवेश, दो आवेश। कौन कौन से, एक प्लस का हो एक माइनस का हो। एक प्लस का हो, जैसे ये हमारे पास है, अगर एक यहाँ पे हम प्लस को रख दें, यहाँ पे माइनस को रख दें, ये द्विध्रुव बन गया। अगर मैंने यहाँ पे प्लस का रख दिया, यहाँ पे प्लस का रख दिया, तो ये द्विध्रुव नहीं बना। ठीक है, द्विध्रुव नहीं बना। अगर यहाँ पे माइनस का रख दिया, यहाँ पे माइनस का रख दिया, तो भी ये द्विध्रुव नहीं बना। क्लियर है, द्विध्रुव के लिए क्या कंडीशन है, द्विध्रुव के लिए हो एक प्लस का एक माइनस का और अल्प दूरी पर स्थित हो, तो जो ये निकाय बनेगा, ऐसा जो सिस्टम बनेगा वो द्विध्रुव कहलाएगा। अब बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए, इसका विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, परिभाषा आप समझ सकते हो। और एक चीज आपको याद रखनी है द्विध्रुव में, कि दो आवेश जो परिमाण में तो समान हो, परिमाण में समान, लेकिन दिशा में क्या हो, विपरीत। ठीक है, ये कंडीशन है, जो परिमाण में तो क्या है समान, दिशा में विपरीत हो और अल्प दूरी पर स्थित हो, तो बनने वाला निकाय द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो कि प्लस और माइनस हो और लेकिन वो परिमाण में समान नहीं हो, तो वो द्विध्रुव नहीं कहलाएगा। द्विध्रुव की कंडीशन क्या है, परिमाण में समान हो, दिशा में विपरीत हो, यानी प्रकृति उनकी कैसी हो, दिशा का मतलब प्रकृति से है, प्रकृति में विपरीत हो, प्रकृति उनकी एक दूसरे के विपरीत हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो बनने वाला निकाय द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा नोट कर लेना, एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण, परिमाण, अगर परिमाण की बात जहां जाती है वहां पे ना तो हम प्लस लेते हैं ना हम माइनस लेते हैं, केवल कोई वैल्यू लेते हैं। एक आवेश का परिमाण और उन दोनों आवेशों के, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी के गुणनफल को, गुणनफल को, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको P वेक्टर से, किससे? P वेक्टर से, इसको P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो P वेक्टर बराबर एक आवेश का परमाणु कोई भी ले लो Q इंटू इनके बीच की दूरी 2a वेक्टर। तो क्या हुआ, द्विध्रुव आघूर्ण क्या हुआ? P वेक्टर बराबर Q इंटू 2a वेक्टर। अब इसमें मैंने वेक्टर लगाया है तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसी राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो इसकी दिशा होती है। द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो एक कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि, वेक्टर। वेक्टर कैसी राशि है? वेक्टर राशि है। और वेक्टर राशि है तो इसकी क्या होगी? दिशा होगी। क्या होगी? दिशा होगी। तो क्या होती है इसकी दिशा? विद्युत क्षेत्र के जस्ट अपोजिट। विद्युत क्षेत्र के जस्ट अपोजिट। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर। तो इसकी दिशा क्या होगी? माइनस से प्लस की ओर। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसकी डायरेक्शन होती है, याद रखना। ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। इसका मात्रक, यूनिट की बात करें तो यूनिट इसके फॉर्मूले से निकलेगी। क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम। और 2a एक डिस्टेंस है, बीच की दूरी। और डिस्टेंस का मात्रक, हमने दूरी का मात्रक 11th क्लास में पढ़ा है, मीटर। कूलम इंटू मीटर। और इसी को बोल देते हैं डिवाई। क्या बोल देते हैं? याद रखना पड़ेगा आपको, डिवाई। डिवाई भी द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है? मात्रक होता है। तो ये इसका हो गया मात्रक। अब इसका विमीय सूत्र देखें तो देखिए विमीय सूत्र क्या आएगा इसका? आवेश, विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो भी फॉर्मूला दिया हो उसको हम एसआई यूनिट में, जो 7 राशियां उनमें लाते हैं। तो आवेश नहीं है तो आवेश को हम तोड़ सकते हैं धारा इंटू समय। ठीक है, और 2a क्या है? दूरी या विस्थापन। लंबाई भी कह सकते हैं इसको। तो यहां से हम लिख सकते हैं MLTA। M0 का वितरण मान लेंगे, M1 T1 A1। ये इसका क्या हो गया? विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, कल हम इसके कुछ द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हम अच्छी रेखा पर और निरक्षी रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्राकलन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।